हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम। अभी तक हम कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स एंड सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे, आपको कुछ इस तरह के मिलेगा सिग्नल एंड सिस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ये तो प्लेलिस्ट होगी कि टोटल जीरो से लेके बिल्कुल फर्स्ट से लेके टॉपिक से एंड तक। बाकी ये अलग अलग, ये ओनली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की, ये ओनली कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, और ये अभी एक और नई बन जाएगी आज से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए भी, ठीक है। सिमिलरली गेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के, वो भी ऑल ब्रांचेस की उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। काफी सारे वीडियोस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। मेनली सिग्नल्स को सिस्टम क्वेश्चन अभी है ना, तो लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर। लीनियर कौन सा है, ठीक है। लीनियर कंडीशन हमें पता है कि जो इनपुट है, इनपुट पे कोई भी फंक्शन नहीं लगना चाहिए ना, इनपुट पे का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं होना चाहिए, इनपुट साइन नहीं होना चाहिए, कोस नहीं होना चाहिए, मोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इनपुट आउटपुट आपस में मल्टीप्लाई ना हो, तब जाके ये चीजें ना नहीं होंगी तो लीनियर होगा। तो जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है नॉन लीनियर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट प्लस हो गया, ठीक है। अगर बी नहीं होता, वाई एन इजिकल टू ए एक्स एन होता तो लीनियर होता, तो इसकी वजह से क्या है, नॉन लीनियर। सिमिलरली बी भी क्या है, नॉन लीनियर। अगर बी को हम लिखेंगे इसको अच्छे तरीके से, एक्स एन माइनस टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू टू एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया आपस में, नॉन लीनियर। प्लस ये भी, यहाँ पे इनपुट की पावर माइनस वन है ना, ठीक है, तो इसकी पावर हमेशा वन ही होनी चाहिए, ना माइनस वन हो, ना टू हो, ना थ्री हो, ना अंडर रूट हो। सी ऑप्शन देखो, सी देखो, एक्स एन, ओनली एक्स एन है, तो ये लीनियर है, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, यहाँ इसकी स्क्वायर आ गया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कौन सा, देखो यहाँ इनपुट पे कोई भी स्क्वायर, कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। यहाँ भी चेक करो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। डी में चेक करो, यहाँ पे स्क्वायर है इनपुट पे, ऑप्शन डी, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। बाकी सारे लीनियर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट क्या चेक करते हैं हम, कि अगर इनपुट के बाहर कोई फंक्शन है टाइम का, जैसे एन है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। या फिर इनपुट में अंदर टाइम स्केलिंग की हो, थ्री से किसी भी कांस्टेंट से या माइनस से मल्टीप्लाई किया हो, जैसे यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस से, तो सारे किसके एग्जांपल है, टाइम वेरिएंट के। तो डी है, देखो यहाँ पे ना कोई इनपुट के बाहर एन का कोई फंक्शन है, ना यहाँ एन के साथ कोई स्केलिंग या हमने माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ना टाइम रिवर्सल किया है, ठीक है। शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम इनवेरिएंट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन इज टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट देखो, ये एन बाहर आ गया, टाइम वेरिएंट हो गया। बी देखो, एन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। सी में देखो माइनस आ गया। डी में देखो इनपुट के बाहर ये एन का फंक्शन आ गया टाइम का, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, बाकी सारे हो गए टाइम वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द टू सिस्टम S1 S2 इन्वर्टिबल सिस्टम है। देखो इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है, कि अगर मैंने कोई सिस्टम है मेरा S, मैंने इनपुट दी x ऑफ n, आउटपुट क्या आ गई y ऑफ n। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि जिसमें मैं y n को दूं, कुछ भी s डैश मान लो, कि मेरे पास x n वापस आ जाए, है ना, कि मैंने इनपुट से सिस्टम x n किसी सिस्टम को दिया, मेरे पास आउटपुट आ गई y n। अब मैं अगर y n किसी सिस्टम को दूं और मेरे पास दोबारा एक्स एन आ जाए, तो वो हो जाएगा इन्वर्टिबल सिस्टम, कि हाँ भाई इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो होता है।
बट सिस्टम इरिवर्सिबल कब होगा? तब होगा जब एक्स एन का कोई सैंपल लॉस्ट हो जाएगा ना वाई एन जाते हुए, कि हमें पता नहीं चले कि यार एन की उस वैल्यू पे क्या वैल्यू आनी चाहिए थी एक्स एन की। जैसे फॉर एग्जांपल S1 है, ये क्या बोल रहा है कि वाई एन की वैल्यू होगी एक्स एन प्लस वन अगर एन ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स एन की वैल्यू होगी एन लेस देन इक्वल टू माइनस वन अगर सॉरी एक्स वाई एन एक्स एन इक्वल होगा अगर एन लेस देन माइनस वन है। तो अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं एक्स एन लेता हूँ, तीन ही सैंपल लूंगा, माइनस वन पे, जीरो पे एंड वन पे, ठीक है। ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है मेरा एक्स ऑफ एन। ये वैल्यू है माइनस वन पे, ये जीरो पे, वन पे, ठीक है। अब वाई एन क्या आना चाहिए? वाई एन तो बोलते हैं कि अगर माइनस वन से इक्वल और लेस देन पे जो भी वाई एन की वैल्यू एक्स एन की वैल्यू वाई एन में आ जाएगी। देखो ये आ जाएगी, माइनस वन पे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वाई जीरो की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो एक्स इसके इक्वल आएगी एक्स वन के। एक्स वन क्या है? थ्री, ठीक है। और वाई वन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? एक्स ऑफ टू के। एक्स ऑफ टू तो जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो। तो मतलब अगर मेरा इनपुट ये था, तो मेरा इस सिस्टम S1 ने आउटपुट दे दिया मुझे ये। तो अगर मैंने सिस्टम इनपुट ये दी, आउटपुट ये दी, अब क्या मुझे पता चलेगा कि एक्स की जीरो पे क्या वैल्यू थी? हमें ये भी बता दिया कि ऐसा करके हुआ है, इससे ये बना है। आप आपके पास सिर्फ वाई एन है। अब हम क्या देख सकते हैं? दो चीज देख सकते हैं, या तो हमारे पास सिस्टम ये बताया हुआ है कि ये चीज हुई सिस्टम में, और मेरे पास वाई एन है। अब मेरे को एक्स एन नहीं दिख रहा, तो क्या मैं वाई एन से एक्स एन बना पाऊंगा दोबारा? नहीं, क्योंकि ये वैल्यू मुझे कंफर्म ही नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे टू हो चाहे फोर हो, कुछ भी वैल्यू हो, वाई एन तो हमेशा यही रहने वाला है ना। अगर यहाँ पे मान लो फोर भी होता, ये वैल्यू तो खत्म ही है, एक्स इनपुट की जीरो पे वैल्यू। तो इस वजह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल, है ना। सॉरी, नॉन इन्वर्टेबल, इरिवर्सिबल ही कह सकते हैं, हाँ नॉन इन्वर्टेबल, ठीक है। ये इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। या फिर किसी भी ऐसा होता है कि इनपुट, दो इनपुट की वैल्यू पे आउटपुट जीरो आ जाए, है ना, वो सिस्टम नॉन इन्वर्टेबल हो जाता है। अगर मैं वही S2 की बात करूं, वाई एन क्या है? एक्स ऑफ एन बाई टू अगर एन इवन है, अगर अदरवाइज ओड है। तो अगर मैं इसी में, ये मेरा सिस्टम है S1, ठीक है। S2 की वजह से आउटपुट क्या आएगी? y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए आ जाएगा टू। वन पे वैल्यू जीरो आएगी, y इक्वल टू टू पे वैल्यू आएगी जो x इज इक्वल टू वन पे है, थ्री। माइनस वन पे जीरो और माइनस टू पे ये मेरा आ गया y ऑफ n, अगर सिस्टम में S2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, वन, टू, थ्री, ठीक है। तो हमने किया क्या है? बेसिकली हमने जो इनपुट के जो वैल्यू थी, जीरो जीरो इंसर्ट हो गया ना। तो अगर मुझे इनपुट नहीं पता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने ये किया है, ये सिस्टम है, मुझे ये इनपुट मिली है, तो मैं क्या इससे ये बना सकता हूँ? यस। अगर मैं ये चीजें हटा दूं, अगर मैं x इसमें y2n कर दूं, वो xn के इक्वल आ जाएगा, है ना। इसमें कोई भी सैंपल लॉस्ट नहीं हुआ है, तो मतलब मैं पहुंच सकता हूँ yn से xn, है ना। तो ये आ जाएगा इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये चीज समझनी है आपको। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय एक्स वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो, ये लीनियर होगा बिकॉज एक्स एन पे कोई भी स्क्वायर, रूट, लॉग, एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो ये लीनियर आएगा। अब एन के साथ छेड़छाड़ होगी, एन का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या आएगा? टाइम वेरिंग, ठीक है। टाइम वेरिंग, टाइम वेरिएंट। कोजल नॉन कोजल कैसे पता चलेगा? अब एन की वैल्यू पुट कर दो माइनस वन, तो ये पास्ट इनपुट, फ्यूचर आउट इन सॉरी पास्ट आउटपुट हमारी फ्यूचर आउटपुट पे डिपेंड करेगी ना। फ्यूचर सॉरी पास्ट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करेगी ना, कि n इज इक्वल टू माइनस वन पे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है आउटपुट की, वो इनपुट की वन पे वैल्यू फाइंड हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा? नॉन कॉजल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिर मैच करना है। देखो सबसे पहले पी की अगर बात करूं, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन, ना एक्स एन पे कोई ऑपरेशन लगा है, कोई भी फंक्शन है, ना एन के बाहर, इनपुट के बाहर कोई एन का फंक्शन है, ना एन के साथ हमने छेड़छाड़ की है, तो लीनियर, अच्छा कोजल, लीनियर और कोजल बताना है, ठीक है। लीनियर तो है ही और कोजल भी है, बिकॉज ये हमेशा प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा आउटपुट हमारा, ठीक है। तो पी का आ जाएगा 3। क्यू में चेक करो, ये लीनियर है बट ये क्या है, नॉन कोजल, जैसे हमने लास्ट किया कि y -1 किस पे डिपेंड करेगा, x1 पे, तो लीनियर और नॉन कोजल 2 आ जाएगा, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर माइनस एन, एक्स स्क्वायर आ गया है तो नॉन लीनियर होना चाहिए और नॉन कोजल भी होगा, बिकॉज y अगर मैं -1 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो ये भी फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर गया, नॉन लीनियर और नॉन कोजल 1। एस देखो एन है तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट स्क्वायर है तो नॉन लीनियर, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम हैज फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशन, which of the following property is not possessed by the system? linearity yes, इनपुट पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है, कुछ नहीं है, लीनियर तो है, नोट पूछना ना, ये ध्यान रखना। कॉजलिटी, अब एन नोट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 मींस अगर मैं वाई एन होगा एक्स एन माइनस एन नोट, ठीक है। ये माइनस एन नोट क्या है, 0 है, 0 से ज्यादा, तो इसका मतलब हमेशा या तो प्रेजेंट होगा अगर एन इज इक्वल टू 0 है, एन नोट इक्वल टू 0 है, अगर एन नोट ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा आउटपुट, तो कॉजल भी है। फ्यूचर वाला केस आ नहीं रहा क्योंकि एन नोट नेगेटिव होता तो फ्यूचर बन जाता। टाइम इनवेरियंस, टाइम इनवेरिएंट भी है, बिकॉज ना इनपुट के बाहर कोई एन का फंक्शन है, ना एन के साथ हमने कुछ स्केल किया या टाइम रिवर्सल किया, शिफ्टिंग किया ओनली, तो टाइम रिवर्सल भी रहेगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रिलेटेड एज वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन। सबसे पहले लीनियर, नॉन लीनियर ही है ये, बिकॉज यहाँ पे एन प्लस हो गया, यहाँ पे टाइम इनवेरिएंट भी, टाइम वेरिएंट भी आ जाएगा, बिकॉज इनपुट के बाहर टाइम का फंक्शन आ गया। और ये क्या आएगा, अनस्टेबल, क्यों, स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं बाउंडेड इनपुट देता हूं तो मेरी आउटपुट भी बाउंडेड आनी चाहिए, अगर मैं बाउंडेड इनपुट दूंगा, ठीक है, मान लो यू एन ही दे दिया मैंने, बट इनफाइनाइट, अगर मैं इनफाइनाइट पे जाके वाई एन की वैल्यू देखूंगा, ये तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा, है ना, चाहे मेरी इनपुट बाउंडेड थी बट आउटपुट मेरी अनबाउंडेड आ गई, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, equation connecting the input xn and output yn with the list system category, select the correct answer using the codes, linear, टाइम इनवेरिएंट, डायनेमिक बताना है। सबसे पहले देखो डायनेमिक का क्या कंडीशन होता है कि इन आउटपुट जो है वो प्रेजेंट के अलावा पास्ट या फिर फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रही है, डायनेमिक, ठीक है। मेमोरी लेस होता है कि ओनली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रही है आउटपुट, ठीक है, कोई मेमोरी नहीं है उसमें। तो सबसे पहले देखो वाई एन प्लस टू एन प्लस वन वाई एन 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 प्लस वन एन, तो ये तो डायनेमिक ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इनपुट आउटपुट में साथ मल्टीप्लाई नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, लीनियर, और ना ही कोई एन का फंक्शन है बाहर, ना एन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ की है, तो टाइम इनवेरिएंट भी आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा पी, ठीक है। सेकंड की क्यू की बात करूं, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स इनपुट का स्क्वायर है तो नॉन लीनियर आ जाएगा, यहाँ इनपुट आउटपुट के बाहर टाइम का एक फंक्शन है एन स्क्वायर है, तो टाइम वेरिएंट आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एन 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 उसी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, उसी टाइम प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मेमोरी लेस आ जाएगा, तो ऑप्शन 5, तो ये आ जाएगा क्यू। आर की अगर बात करें, देखो इनपुट आउटपुट में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इनपुट का स्क्वायर नहीं है, आउटपुट का स्क्वायर नहीं है, तो ये आएगा लीनियर, बट एन का फंक्शन है बाहर, एन है बाहर इनपुट आउटपुट के, तो टाइम वेरिएंट आ जाएगा, ऑप्शन 1 ही बन रहा है, और डायनेमिक आ जाएगा कि एन प्लस वन है, यहाँ बाकी जगह एन है, ठीक है, तो मेमोरी रहेगी इसमें, तो ये आ जाएगा आर। एस की अगर बात करें, देखो सबसे पहले इनपुट आउटपुट प्लस मल्टीप्लाई आपस में, तो नॉन लीनियर आएगा, और डायनेमिक आएगा, और टाइम इनवेरिएंट आएगा, बिकॉज एन का कोई फंक्शन नहीं है इनपुट आउटपुट के बाहर, और ना ही अंदर एन के साथ हमने ना स्केलिंग या टाइम रिवर्सल या स्क्वायर वगैरह कुछ भी किया, तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा एस, मतलब 2 5, ऑप्शन डी 2 5 1 4, ठीक है।
तो इसी के साथ 5-10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी अलग से। और कुछ भी वीडियो में सीखा हो तो प्लीज लाइक करना, कुछ भी कमेंट करना अगर डाउट हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।